हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में समझा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके पॉइंट से लास्ट वीडियो में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, यानी कि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी हमारी इकोनॉमी की। दूसरा हमने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन, हमारी इकोनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार से होगा, किस तरह से आधुनिकरण आएगा और किस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर आधुनिकरण आने के बाद हमारी इकोनॉमी के अंदर आधुनिकरण आने के बाद किस तरह से हमने नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। उसके बाद पढ़ा था आपने कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल विजडम में आपको समझाया था कि जो आपकी वुमेन्स हैं उन्हें भी मेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा? मेंस की तरह वुमेन्स को भी ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह से आदमी जो मतलब काम करते हैं उसी तरह से औरतें भी काम करेंगी। कन्वेंशनल विजडम बहुत ही अच्छा पॉइंट था स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका सेल्फ सफिशिएंसी में क्या समझाया था कि हमारी इकोनॉमी जो है सेल्फ डिपेंड रहेगी। हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंड रहेगी, यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर मतलब फूड ग्रेन्स होंगे हम अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होने के। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हम कभी भी निर्भर नहीं होने के। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर बोर्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा पार्ट आया था। आज का जो टॉपिक है वो है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग पीरियड्स गोल्स, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए गए। क्या बताया मैंने आपको? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए गए। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम बना दी भाई, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए किन छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगे। पॉवर्टी रिड्यूस करना, किस तरह से पॉवर्टी घटेगी, ये तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएंगे, दैट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट होना, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हमारा चेंज होगा, किस तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी किस तरह से घटेगी, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह से आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से अच्छा होगा, एजुकेशन सेक्टर किस तरह से अच्छा होगा। समझ में आ रहा बच्चों? ये सारी चीज़ें हम जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ेंगे। अब जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है वो बच्चे ये है, आप सभी देख सकते हो ध्यान से, ये आपका 5 वर्षीय प्लान है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये आपको बुक में मिल जाएगा। 5 वर्षीय प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा बच्चों? ये जो 5 वर्षीय प्लान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो इसे बहुत अच्छे से फोकस रखना है इस बात के ऊपर। इसी चीज़ को मैं आज पढ़ाऊँगा आपको कि ये जो आपका 5 वर्षीय प्लान है किस तरह से बना, किस तरह से इसमें बीच में किस तरह से बनाया, किस तरह से इसमें बीच में बदलाव आए, गैप लिया गया इकोनॉमी के अंदर, वो देखिए आप। पहला प्लान जो है बच्चों को है आपका 1 अप्रैल 1951। फर्स्ट प्लान जो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लान 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक है। क्या समझे आप? जो फर्स्ट प्लान है वो 1 अप्रैल, फर्स्ट प्लान जो होगा बच्चों, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद हमें 3 साल लग गए। 1951 में हमारा फर्स्ट प्लान तैयार हुआ। अब आप सोचोगे 3 साल क्या करा? 3 साल हमने देखा कि किस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टैक्सटाइल सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, किस सेक्टर में कितनी कमी है और किस सेक्टर में कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इम्प्रूव करने के लिए। तो 3 साल प्लान करने में लगे। 3 साल बाद हमने 1 अप्रैल सन 1951 में पहला प्लान स्टार्ट किया, फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान में फोकस किस चीज़ पे रखा जाएगा? आप सभी ने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज करने के बाद उसने हमारा कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, वो है बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा है वो? एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर। कैसे हुआ ध्यान से सुनिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारा शोषण किया, इंडिगो की हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डाला, एडवांस पेमेंट दी कि इंडिगो उगाओ, इंडिगो की खेती करी हमने। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा बेकार होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो फर्स्ट जो प्लान होगा, फर्स्ट प्लान के ऊपर
सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो पहले प्लान में हम फोकस रखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बस कि किस तरह से प्लान बनाए गए और कौन सा प्लान किस तरह से हमारा कामयाब हुआ। तो बच्चों पहला प्लान जो है आपका एक 1951 से लेकर 1956 तक बना, 1951 से लेके 1956 तक बना पहला प्लान। सेकंड प्लान बच्चों आपका 1956 से लेकर 1961 तक बना, 5 वर्षीय प्लान है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 5 वर्षीय प्लान बनाया गया। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको ध्यान से याद करना है, बहुत ही अच्छे से सारे आपको डाटा याद करने हैं कि किस सन में किस तरह से क्या फोकस करा गया। 1951 से लेकर 1956 तक जो पहला प्लान बना, इसमें जो फोकस किया गया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से फोकस किया गया। ठीक है, अगला प्लान बना 56 से 61 तक के बीच में, 5 वर्षीय प्लान हो गया। इसके बाद बना 61 से लेके 66 के बीच में। उसके बाद 69 से लेके 74। अब आप देखो कि 66 से लेके 69 3 साल का गैप आ गया बच्चों। कितना गैप आया? 3 साल का। वो 3 साल का गैप किस लिए आया? ये आंसर मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ये लाइन खींच के मैंने आप लिखे 1966 से लेके 1969, यानी 3 साल का गैप आया। अब आप सोच रहे हो कि 3 साल का गैप किस लिए आया? 3 साल का गैप इसलिए आया, बहुत ही सामान्य सी सिंपल सी भाषा है। 3 साल का गैप किस लिए आया? जो हमारे पिछले 5 वर्षीय प्लान बन चुके, पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, तीसरे प्लान के बाद 3 साल का गैप लिया गया। वो गैप इसलिए लिया गया ताकि हम जो पिछले 3 साल के प्लान हमने बनाए थे कंटिन्यू, उन पे फोकस कर सके, जांच कर सके, इंस्पेक्शन कर सके कि वे वाकई में कामयाब हो गए या किस सेक्टर में थोड़ी बहुत कमी रह गई। कुछ कमी रहेगी तो उन्हें इम्प्रूव कैसे किया जाएगा और आगे आने वाले टाइम में किस तरह से प्लान बनाएंगे। ये तो है नहीं कि 5 वर्षीय प्लान बनने शुरू हो गए बच्चों तो जो है लगातार 12 प्लान लगातार कंटिन्यूसली बन जाएंगे। हमें फोकस भी तो करना पड़ेगा प्लान बनाने से पहले कि हमने 3 वर्षीय प्लान बनाए, किस सेक्टर में कितनी कमी रहेगी, किस सेक्टर में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की आवश्यकता है। तो इस तरह की बातें सारी 3 साल के अंदर देखी गई। 3 साल का इकोनॉमी के अंदर गैप आया। उसके बाद फिर 4th प्लान बना। 4th प्लान की शुरुआत हुई बच्चों 1969 से लेके 1974 तक। उसके बाद 5वां प्लान बना बच्चों 74 से लेके 79 तक। फिर गैप आया बच्चों 1 साल का। गैप कम हो गया क्योंकि इकोनॉमी समझ गई कि अब जो है गैप कम आएगा। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि 5 प्लान में बहुत कुछ सुधार हो चुका। आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि किस प्लान में किस चीज़ पर कितना फोकस किया गया और कितना सुधार हुआ। और अगले प्लान में जैसे ये 3 साल का गैप लिया तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी ना बच्चों। जब तक गैप आया भाई, हमने 5 वर्षीय प्लान बनाए 3 साल तक, 5 वर्षीय प्लान बनेगा यानी 15 साल वेस्ट हो गए हमारे। 15 साल इसमें यूज़ हो गए, इस्तेमाल हो गए, वेस्ट नहीं इस्तेमाल हो गए बच्चों। तो इसमें जो भी हमारा अंतर आया, डिफरेंस आया, जो भी हमारी कमी आई उस कमी को पूरा करा 3 साल के अंदर। उसके बाद 10 साल के लिए 2 प्लान और बने। फिर हमने 1 साल का गैप लिया। तो इम्प्रूवमेंट अच्छी होती जा रही जब तक गैप कम हो गया। वो समझ पा रहे? इम्प्रूवमेंट अच्छी हो रही जब तक गैप कम हो गया। इसके बाद बच्चों 1980 से 85 तक 5 वर्षीय प्लान बना। 7वां प्लान बना 1985 से 1990 तक। फिर बच्चों 2 साल गैप लिया गया 1990 से लेकर 1992 तक। फिर 2 साल का गैप लिया गया। फिर 8वां प्लान बना 92 से लेकर 97 के बीच में। 9वां प्लान बना 97 से लेकर 2002 के बीच में। 10वां प्लान बना 2002 से 2007 के बीच में। 11वां प्लान बना बच्चों 11वां प्लान 2007 से लेकर 2012 के बीच में। 12वां प्लान बना 2012 से लेकर 2017 के बीच में। तो ये जो मैंने आज आपको डिस्कस किया है, डिस्कस कराने का जो पर्पज़ है वो केवल यही है कि आप प्लान के बारे में समझ जाएं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके 3 साल बाद 5 वर्षीय प्लान बनाने की योजना शुरू हो गई थी। सन 1951 से प्लान बनाने की योजना शुरू हो गई, 5 वर्षीय प्लान बनाने स्टार्ट हुए। 3 प्लान के बाद 3 साल का गैप लिया गया। 2 प्लान के बाद 1 साल का गैप लिया गया। फिर 2 प्लान के बाद 2 साल का गैप लिया गया। उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली प्लान 2017 तक बनते आ रहे हैं। ये आपको इस चीज़ को दिमाग में सेट करना है सबसे पहले। इनके अंदर क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको यही याद करना है कि जो 5 वर्षीय प्लान बनाए गए किस सन से लेकर किस सन तक बनाए गए। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 इस संसद में ये चलेगा।
जो मैंने लाइन खींची, ये जो मैंने लाइन रख रखी है, सब में यही प्रोसेस चलेगा, किस तरह से प्लान हमारे बनाए गए। ठीक है बच्चों, इसमें इन प्लान में क्या हुआ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।